अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स की आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने लगी हूँ। पेपर के टाइम रह गया है कम और आप लोगों ने तैयारी तो सारी कर ली होगी। मैं जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने लगी हूँ। बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन सबको भी रिवाइज कर लीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर 10 का बता देती हूँ सबसे पहले। अभी मैं शॉर्ट बताने लगी, उसके बाद मैं लॉन्ग बताती हूँ, ठीक है। तो बच्चे चैप्टर नंबर 10 में सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इसकी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस फॉर SHM, और उसके बाद आ जाता है इनके सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिपेंड्स ऑसिलेशन और टाइप ऑफ वेव्स एंड दियर डेफिनेशंस, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ या रिपल ट्रेंड, ठीक है। अब ये भी डेफिनेशन आ सकती है, ये भी इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। ट्रफ भी पूछा जा सकता है, रिपल भी। उसके बाद आ जाता है स्टेशनरी वेव्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है उनमें पहले 5, ठीक है। उसके बाद कंसेप्शनल क्वेश्चन जो है वो पहले 3, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे और उसमें आ जाता है डेफिनेशन साउंड, पिच, लाउडनेस, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिफाइन इको और उसके बाद है द mathematical form of speed of sound in different media, factors of loudness, uses of ultrasounds in medicine, ठीक है। और उसके बाद है sonar और effects of noise pollution on health। एक्सेस क्वेश्चन में आ जाता है 3, 4, 5 जो आपकी एक्सेस के लास्ट में दिए होते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 8, 12, 14 और 18 वाला, ठीक है। इनको जरूर करें। उसके बाद आ जाता है कंसेप्शनल क्वेश्चन में 1, 2, 4 और 5, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 में रिफ्लेक्शन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, और क्रिटिकल एंगल, पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट, रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, टेलीस्कोप एंड इट्स टाइप, यूजेस ऑफ लेंस, ठीक है। इनको कीजिएगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफाइन ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। एक्सेस क्वेश्चन में बच्चे करिएगा 5, 6, 7, 11 और ये वाले क्वेश्चन और 11 से 14 तक सभी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में 1, 4, 5, 7 और 8, ठीक है। इनको जरूर करिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में बच्चे चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, define capacitor and capacitance, series and parallel combination of capacitors, uses of capacitors, dielectric, Coulomb's law, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में है 11 से 19 तक सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन में 1, 3, 6 और 7 को कीजिएगा, ठीक है। ये साथ साथ निशान भी बच्चे आप लोग लगाई जाओ। उसके बाद आ जाते हैं 14 चैप्टर में। 14 चैप्टर में डेफिनेशंस ऑफ ओहम लॉ, जोल एंड KWH। उसके बाद है कन्वेंशनल करंट, अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट, सर्किट ब्रेकर, डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ऑल एक्सरसाइजेस, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज सारी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंसेप्शनल क्वेश्चन में 1, 2, 4, 7 और 11, तो ये सारी कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 15 में राइट हैंड रूल, DC मोटर, म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। डिफाइन द ट्रांसफार्मर एंड स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन कीजिएगा 5 से 12 तक, ठीक है। अब कंसेप्शनल क्वेश्चन में कीजिएगा 2, 3, 4, 6 और 7, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 16 में और चैप्टर नंबर 16 में इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मियोनिक इमेशन, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑल गेट एंड और नैंड और नॉर, ठीक है। उसके बाद यूजेस ऑफ गेट में आ जाता है यूजेस ऑफ गेट्स कीजिएगा और एक्सरसाइज में 2, 3, 5 और 6, 7, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 17 जो है उसकी ऑल एक्सरसाइज जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन सभी कीजिएगा और 18 में एक्सरसाइज के 2 और 12 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में 3 और 8, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर्स के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनकी सभी डेफिनेशंस को भी जरूर देख लीजिएगा, वो सबकी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे आ जाते हैं प्रूव दैट मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन कीजिएगा, ये का इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, कॉलम्स लॉ, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट, ओहम लॉ, जोल लॉ, इन तीनों को तो बच्चे आप लिख के देखो, ठीक है।
सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक है ना, इसमें से पक्का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक नीचे भी मैंने लिख दिया, और प्रूव मोशन ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, काफी दफा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको कीजिएगा। वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, लेंज लॉ, ठीक है। उसके बाद वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, लॉन्गिट्यूडल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ये देखो मैंने शॉर्ट में भी कर लिया, ठीक है। और इकट्ठा करके आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिखते, 4 नंबर का तो काम होता है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कंपाउंड्स, माइक्रोस्कोप, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स लेंस। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मेजरमेंट ऑफ दिस इंडेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, facilities affecting the resistance, mutual induction, land or not, logical gate with the truth table, the fiber optics cable, its working and the uses, ठीक है। अब यूजेस अलग भी किया करो बच्चे, हर एक का ये साथ में क्वेश्चन भी, ठीक है, अब कंसेप्ट वाइज भी, क्योंकि अब ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इकट्ठा भी पूछा जा सकता है, इस तरह से किया करो। उसके बाद है राइट एंड नोट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, एक्सप्लेन हाफ लाइफ विद एग्जाम्पल ऑफ डायग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायग्राम की भी साथ में प्रैक्टिस करो। उसके बाद बता देती हूँ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में 10 चैप्टर्स या 10.1, 2, 4, 5, 9 और 10, ठीक है। और एग्जाम्पल 1 और 2 को कीजिएगा जरूर, ठीक है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो अगर आप इन चैप्टर्स को लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस में ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद 11 चैप्टर में 2, 4, 6, 9, ठीक है, ये 4 न्यूमेरिकल जरूर करो और पहली 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद 12 चैप्टर में 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करो। और 13 वाला अगर आप ले रहे हो तो 13 में बचे 1, 2, 3 और 8 और 10, ठीक है। इन जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको जरूर कीजिएगा, और एग्जाम्पल जो है पहली 4, ठीक है। 14 में बचे 1, 3, 4, 7 और 8 को जरूर करो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 15 में 1, 2, 3, 5 को करो, और अगर 18 से करना है तो 1, 2, 3, 14 और 15 को करो, ठीक है। और पहली 2 एग्जाम्पल्स को करो। ये तो बच्चे मैंने सारा आपको बता दिया, लॉन्ग भी बता दिया, न्यूमेरिकल्स भी बता दिए, ठीक है, तो ये सब बता दिया। इसके अलावा बच्चे अगर आपने कुछ पूछना हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट जो सभी सब्जेक्ट है उनकी भी इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो मैं अपलोड करने लगी हूँ। तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस है वो आप लोग तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो अभी तक दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।